आप सभी का साइकिक मास्टरी एंड इंट्यूशन डेवलपमेंट की मास्टर क्लास में बहुत स्वागत है। तो साइकिक मास्टरी क्या होती है? साइकिक क्या होती है? हमारी साइकिक एबिलिटीज, कैसे आप अपनी इंट्यूशन को मास्टर कर सकते हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। साथ में हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिस भी करेंगे ऑरा क्लेंजिंग का। सो लेट अस गेट स्टार्टेड फॉर द सेशन एंड वेलकम करते हैं आर एक्सपर्ट इन साइकिक मास्टरी एंड एक्सपर्ट हिप्नोथेरेपिस्ट संदीप शर्मा सर। सर से रिक्वेस्ट है, सर आप प्लीज क्लास शुरू करें। और सर Thank क्लियर, you. सभी को क्लियर है? Am I audible to everyone? Thank you यस so much, Prachi ma'am. Thank you यस। so much, Divine Grace platform. Please सभी लोग अपना कैमरास ऑन कर लीजिए अपने अपने सभी, so I can see some beautiful faces here. Wonderful, wonderful, wonderful. सभी लोग ज्वाइन हो जाएं फटाफट। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं हमारी वंडरफुल लर्निंग। और आज हम ऑरा क्लीन भी करके जाएंगे यहाँ पे और जानेंगे कि क्या आज टेक अवे है आज की क्लास का और क्या आपको साइकिक मास्टरी में मिलने वाला है, क्या आप सीखने वाले हैं। कितना टफ होता है सर, कितना इजी होता है सर, सब हम जानने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए कौन कहाँ से बिलोंग करता है। इंडिया के कौन कौन से स्टेट से यहाँ पे सभी लोग जुड़े हैं। एंड हमारी क्लास में हमेशा एनर्जी के साथ रिसीव करनी है। सो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि मैं आपको देख पाऊँ। सो क्लास हमारी इंटरेक्टिव बनी रहे। पुणे, वंडरफुल। दिल्ली, न्यू दिल्ली, फर्स्ट टाइम। नमस्कार, नमस्कार मुकुंद जी। गुजरात, औरंगाबाद, ओके। हेलो सर, आई एम नॉट एबल टू टर्न ऑन माय कैमरा। इट्स फाइन सीमा जी, अगर कोई इमरजेंसी है इट्स फाइन, बट अगर आप नॉर्मल बैठे हो देन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। गुलबर्ग, ओ वाओ, कर्नाटका, नाइस। आई एम फ्रॉम पुणे एंड राइट नाउ बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे जुड़े हैं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो गुड़गांव, ओके। और और भी कोई बचा है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले यहाँ पे मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि किस किसने साइकिक के बारे में पहले सुन रखा है। थर्ड एक्टिवेशन, साइकिक मास्टरी, एनीथिंग। ऑकल्ट साइंस के अंदर ऐसी टर्म्स आपने सुनी? जिनको भी पता है प्लीज आप चैट सेक्शन में बता सकते हो। फिर उसके बाद हम अपना पीपीटी यहाँ पे मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, फिर हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे आप लोगों के सामने। राइट, ओके। मी, नाइस। अविनाश जी को पता है। और किस किस को पता है साइकिक मास्टरी के बारे में? क्या होती है हमारी थर्ड आई, कैसे उसे एक्टिव किया जाता है, क्या मिथ्स हैं, कितनी चीजें होती है हमारी साइकिक मास्टरी के पीछे। ठीक है, आज हम अपनी सेंसेस के बारे में जानेंगे। फिर हम साइकिक पावर और साइंस कैसे कनेक्टेड है ये जानेंगे। फिर उसके बाद हम ऑरा के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। ऑरा का एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, एक वास्ट स्टडी होती है ऑरा। हम अपने कोर्स में भी ऑरा के बारे में समझेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो आज एक बोनस आप लेके जाओगे, आप ऑरा क्लिनजिंग अपना यहाँ पे करके जाओगे। ओके, चलो फिर शेयर करते हैं, शुरू करें फिर। यस, सो वेलकम टू द साइकिक मास्टरी मास्टर क्लास एंड डिवाइन ग्रेस पे आप सभी का वेलकम है, जो फर्स्ट कमर्स हैं और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड हमारे बैचेस में इनरोल कर चुके हैं, उनका भी वेलकम है। राइट, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्हाट इज साइकिक एंड व्हाट इज साइकिक एबिलिटी एंड आवर सिक्स सेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में हम समझेंगे और बहुत ही आराम से हम समझेंगे। ठीक है, जल्दबाजी किसी भी चीज की नहीं है। यहाँ पे आराम से आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा, कोई भी डाउट आपका मन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और जितने भी डाउट्स सेशन के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग आपके आते हैं, एंड में सारे डाउट्स लिए जाएंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट आर आर फिजिकल सेंसेस। हमारे बेसिकली 5 फिजिकल सेंसेस होते हैं जो हमें पता है, जिसमें से सबसे फर्स्ट वन इज आर विजन, आंखें। देन आर हियरिंग पावर, जो कि हमारे ईयर, हमारे कानों से।
फिर हमारा थर्ड आता है टच, जो कि हमारी स्किन। देन आता है फोर्थ टेस्ट, जो कि हमारी टंग। एंड देन स्मेल, जो कि हमारे नोज। ठीक है, तो ये सभी 5 फिजिकल सेंसेस डिस्क्राइब की गई है। अब इन 5 फिजिकल सेंसेस के बियॉन्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, साइंस में हमने क्या पढ़ा था 1 टू 12 क्लास तक, 10 क्लास तक, या फिर छोटी क्लासेस में जब हम थे, तब हमने क्या पढ़ा था 5 फिजिकल सेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था। बट एक और सेंस यहाँ पे होती है जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, राइट? जिसको आप कह लो गट फीलिंग, कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, अंदर से मुझे गट फीलिंग आ रही है, कहते हैं ना हम गट फीलिंग। ये इस शेयर में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, इस प्रॉपर्टी में ई स्टेट के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, मुझे गट फीलिंग आ रही है, राइट? तो वो गट फीलिंग कुछ नहीं, बस आपकी सिक्स्थ सेंस होती है जो कि आपको गाइड करती है। और सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, सिंगल वर्ड में, सिक्स्थ सेंस को हम बुलाते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन का क्या मतलब होता है? इन यानी इनर, ट्यूशन यानी अंदर का ज्ञान। ठीक है, तो इंट्यूशन का सिंपल सा मतलब है आपके अंदर का ज्ञान। ओके, काफी बार हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करती है कि हमें लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने चाहिए, कुछ डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। बहुत सारी जगह पे हमारी सिक्स सेंस, हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करता है। कई बार हम सुनते हैं, बट कई बार हम उनको इग्नोर कर देते हैं। आपको एक स्टोरी छोटी सी मैं सुनाना चाहूंगा, काफी लोगों को अगर पता भी होगी, जो न्यू है उनको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक लेडी थी जिनका बर्थडे आने वाला था, और वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वो चाहती थी कि उनके बर्थडे पे शिव जी खुद आके उनके घर पे रुके, स्टे करे और उनको ब्लेस करे। तो उन्होंने अपनी बहुत सारी रिचुअल्स शुरू की, और बहुत गहरे डीप मेडिटेशन में वो गई, और वो एकदम डेस्परेट हो गई कि मुझे तो शिव जी चाहिए। कुछ टाइम बाद शिव जी उनके विजन में आए, उनके मेडिटेशन में आए, और उन्होंने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, बस आप मुझे रिसीव करने के लिए रेडी रहना। अब लेडी बहुत खुश हो गई, अपने बर्थडे का वेट करने लग गई। तब तक उन्होंने पूरी सजावट, पूरा जो भी मैनेजमेंट था घर का, पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने अपने घर को डेकोरेट किया। बर्थडे का दिन आता है, देन वो वेट कर रही है पूरे दिन से, धीरे-धीरे उनकी जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ती चली जा रही है, और डेस्परेशन भी उनकी बढ़ती चली जा रही है। जितनी देर में ही डोरबेल उनकी बजती है, और वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड नर्वस भी होती है। जैसे ही वो गेट पे जाती है और गेट खोलती है, सामने उनको पता चलता है कि एक सेल्स पर्सन खड़ा है, एक सेल्समैन खड़ा है, और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है वो, बहुत ज़्यादा गुस्से-गुस्से में उस सेल्स पर्सन को डाँट देती है। एंड वो किसी मार्केटिंग के लिए वहाँ पे आया था, कुछ प्रमोट करने आया था, एंड उसको वहीं से भेज देती है। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो वापस आती है और अगेन अपनी रिचुअल्स करने लग जाती है कि मुझे शिव जी चाहिए। दोबारा डीप मेडिटेशन में जाती है, रिचुअल्स को परफॉर्म करती है, दोबारा शिव जी उनके विज़न में आते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मैं आऊँगा, ठीक है? बस तुम मुझे रिसीव करने के लिए रेडी रहना। तो लेडी अगेन थोड़ा-सा शांत होती है और वेट करती है, थोड़ा-सा पेशेंस रखती है कि चलो एक और बार वेट कर लेते हैं। फिर 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20-25 दिन बाद अगेन डोरबेल बजती है। जितने में लेडी वापस दरवाज़ा खोलती है, फिर से कोई एक्स-वाई-ज़ेड पर्सन वहाँ डोर पे खड़ा होता है। तो जितनी भी उनकी एक्साइटमेंट थी, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी, वो सब एकदम बिखर जाती है, और वो आके बैठ जाती है और बहुत नाराज़ हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। देन शिव जी अगेन उनके विज़न में आते हैं, और वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोलती है कि मैंने आपका इतना वेट किया बट आप स्टिल नहीं आए। तो वहाँ पे शिव जी उनसे कहते हैं कि वत्स, मैं आया था बट तुम ही ने मुझे रिसीव नहीं किया। तो वो पूछती है कि आप कब आए थे? तो जो सेल्स पर्सन आया, फिर उसके सेकंड टाइम जो पर्सन एक्स वाई ज़ेड पर्सन आया, जिसके सामने वो खड़ी थी, जिस पे अग्रेशन के साथ गुस्सा करके उसको भगा दिया। एक्चुअल में वो रूप अपना चेंज करके डिसगाइज़ में वो आए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा इंट्यूशन हमें गाइडेंस देता है, हमें मैसेजेस देता है। यूनिवर्स, हमारे भगवान, हम जो जितनी भी स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, एनर्जीज़ हैं, वो हमें गाइड करती है। बट हम उनको कितना रिसीव कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस को कितना रिसीव कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब से हमारे इंट्यूशन पे हमें वर्क करना है, और जितने अच्छे, जितने एक्टिव हमारे इंट्यूशन होंगे, सी जो हमारे इंट्यूशन पे काम करने का जो प्रोसेस है, उसे ही हम साइकिक मास्टरी कोर्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा थर्ड आई आ गया, हम ऑरा के बारे में जानते हैं, हम चक्रास के बारे में जानते हैं, फिर हम डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स के बारे में जानते हैं, ठीक है?
फिर हम अदर प्रैक्टिसेस के बारे में, टेलीपैथी के बारे में, क्लैर्स के बारे में, टेलीकाइनेसिस के बारे में जानते हैं, जो कि हम थोड़ा थोड़ा आगे अभी पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अब इसी में आती है हमारी साइकिक एबिलिटी की व्हाट इज साइकिक एबिलिटी। जो हमारी 5 फिजिकल सेंसेस होती है उनके बियॉन्ड जाकर जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसी को साइकिक एबिलिटी कहा जाता है। यानी कि जो हम 5 फिजिकल सेंस को साइड रख दें, इन सेंसेस को दूर रख के जो हम 6 सेंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट इज आवर साइकिक एबिलिटी। सभी को क्लियर है? बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाया गया है कि व्हाट इज साइकिक एबिलिटी, ठीक है। कि जो हमारे 6 सेंस, हमारे इंट्यूशन की हेल्प से हम इस दुनिया में, इस दुनिया के बाहर यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो हमारी साइकिक एबिलिटी होती है। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि कितने टाइप्स की साइकिक एबिलिटी होती है। जरूरी तो नहीं है कि बस एक साइकिक एबिलिटी नाम दे दिया और बस इसी तक हम सीमित रह जाएं। नो, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स आते हैं जो कि हम अब जानने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं में सबसे पहला आता है ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो जो हमने अभी सिक्स सेंस के बारे में जाना, इंट्यूशन के बारे में जाना, तो जो हमारी परसेप्शन होती है बियॉन्ड आर फिजिकल सेंसेस, जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो हम कलेक्ट करते हैं हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के द्वारा, ठीक है। जो बियॉन्ड 5 फिजिकल सेंसेस होती है, जिसमें हमारा क्या आ गया, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल। फिजिकली जब हम अवेलेबल हैं वहां पे ये 5 फिजिकल सेंसेस काम करती है, बट वहीं पे हमारी कुछ जो 6 सेंस है वो बियॉन्ड फिजिकल प्रेजेंस के काम करती है। उन्हीं में से हमारी एक जो टाइप आता है वो आता है क्लैर्स। हम क्लैर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगेन क्लैर्स हमारे ESP पावर्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होते हैं, जो अलाउ करते हैं एक पर्सन को इंट्यूटिवली जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस यूनिवर्स के अंदर वो कलेक्ट करना बिना फिजिकली प्रेजेंट रहे, राइट। तो यहीं पे हमारे क्लेयर्स आते हैं। अब क्लेयर्स भी सर बहुत प्रकार के होते हैं, काफी लोगों को आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको तो और भी मजा आएगा इसको पढ़ने में, और जिनको पता है वो भी कुछ नया सीख के जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा क्लेयर आता है वो होता है क्लेयर वोयांस। एक तो हुआ कि हम फिजिकली किसी जगह पे अवेलेबल होके चीजों को महसूस करें, टच करें, देखें, बट यहीं पे होता है हमारा क्लेयरवॉयंस, जो हम आंख बंद करके मेडिटेशन में या फिर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे हमें कुछ दिखाई देता है, तो वो पर्सन क्लेयरवॉयंट पर्सन होता है। तो हमारा सबसे पहला क्लेयर होता है क्लेयरवॉयंस, देखने की क्षमता, कि आप मेडिटेशन में, थेरेपी में, अपनी रिग्रेशन में कितने अच्छे से आप देख पा रहे हो, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा होता है क्लेयर ऑडियंस। क्लियर ऑडियंस वो पर्सनालिटी होती है जिनको सुनाई बहुत ज्यादा देता है। आप बैठो मेडिटेशन में, आंख बंद करो 5 मिनट के लिए, ठीक है। जो क्लियर ऑडियंस पर्सन होगा, जिसकी पर्सनालिटी क्लियर ऑडियंस वाली होगी, वो अपने किसी भी पास्ट इवेंट को याद करेगा तो उसको सुनाई बहुत ज्यादा देगा। तो ये साबित होता है कि पर्सन का जो क्लियर ऑडियंस वाला फैक्टर है, जो क्लियर ऑडियंस वाला टाइप है, वो ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा वर्क कर रहा है। किसी पर्सन को दिखाई बहुत अच्छा दे रहा है मेडिटेशन के अंदर, पर्सन क्लियर वोयंट है, ठीक है। फिर इसी में आता है हमारा क्लियर सेंटियंस। क्लियर सेंटियंस पर्सनालिटी वो होती है जिनको फीलिंग बहुत ज्यादा आती है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत मेडिटेशन ट्राई करते हैं सर, बहुत प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हैं, बहुत वेबिनार्स लेते हैं, बट हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेडिटेशन में जा नहीं सकते, स्पिरिचुअलिटी को आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ऑकल्ट साइंस को आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पर्सनालिटी फीलिंग को ज्यादा मेजर करती है, राइट। तो आपको दिखाई हो सकता है कम दे, सुनाई हो सकता है कम दे, बट आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो ऐसे पर्सनालिटी होते हैं क्लियर सेंटियंस, राइट। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ वन है इज क्लियर कॉग्निजेंस। ये पर्सनालिटी होती है, इनको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है, इनको क्लियर नोइंग होती है किसी भी चीज की, ये बहुत अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास्ट में बहुत अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, जैसे उनमें से आर्यभट्टा जी हमारे रहे। तो घर पे अपने अर्थ पे बैठे बैठे वो यूनिवर्स के कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, उनकी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे शो हो रही है। तो कौन सा क्लियर ज्यादा एक्टिव है, कोई मुझे बता सकेगा चैट सेक्शन में फटाफट, कौन सा क्लियर एक्टिव है। जब आप धरती पे बैठे बैठे सूरज की अर्थ से डिस्टेंस मेजर कर दो, आप जीरो का इन्वेंशन कर लो, आप यूनिवर्स की ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज, जबकि आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं है। इवन दो आज के टाइम पे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो पहले ऑलरेडी हमारे जो साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट और जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज थी, वो उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्लियर हमारा शो हो रहा है,
क्लियर कॉग्निजेंस यानी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्लियर गस्टेंस। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसको दिखाई देना छोड़ दो, उसको सुनाई देना छोड़ दो, ये मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, जब आप बैठे हो अपनी आंखें बंद कर रखे हो, आपको फीलिंग भी इतनी ज्यादा नहीं आ रही, अंडरस्टैंडिंग भी छोड़ दो, ठीक है। बट पर्सन ने पास्ट का कोई इवेंट याद किया, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ टाइम पहले ऋषिकेश गया, राइट, मैं कुछ टाइम पहले जोधपुर जाके आया, जयपुर जाके आया, तो वहां की कुछ ऐसी डिश मैंने खाई थी जो मुझे याद आ गई, ठीक है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, फील नहीं हो रहा, बट मैंने वो कचौरी एक वहां पे खाई थी जिसका टेस्ट मुझे याद आ गया, ठीक है, और बहुत अच्छे से मैं उसको याद कर पा रहा हूँ। तो मेरा कौन सा क्लियर सबसे एक्टिव है? क्लियर गस्टेंस। ओके। इसके बाद आता है क्लियर एलियंस। क्लियर एलियंस में क्या होता है, अब मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा, जो मैंने खा के आया मुझे याद भी नहीं है, बट मैं जयपुर गया, वहां पे कोई इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती की स्मेल थी, वो मेरे नोज तक पहुंची और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, और वो मेरे माइंड में फिट बैठ गई, मेरे सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंच गई, तो वो मुझे अभी बैठे बैठे याद आ जाती है। तो पर्सन की जो पर्सनालिटी है, क्लियर एलियंस बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। अब यहीं पे आता है मिक्सचर। आपको स्मेल भी बहुत अच्छे से आती है, आपको टेस्ट भी बहुत अच्छे से याद है, और आपको टच भी फील हो रहा है कि कहाँ कहाँ आप गए, किन किन जगहों पे आप ट्रैवल किया आपने, ठीक है, कैसे गए, बाइक आपने चलाई, आपने हैंडल पे हाथ रखा, कैसा आपको फील हुआ, ये सब कुछ आप मेजर कर पा रहे हो, वहां पे क्लियर काइनेस्थेटिक वर्क कर रहा है, ठीक है। ये मिक्सचर हो गया। फिर इसके बाद सिर्फ अगर टच की मैं बात करूं कि टच से बहुत ज्यादा आप नॉलेज गेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लैपटॉप पड़ा है, मैंने उसको टच किया, और उसी से मैं अपनी पास्ट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ कि इस लैपटॉप के आसपास जब ये था, इसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा था, एनर्जीज कैसी थी, ये सब मैं सेंस कर पा रहा हूँ। मीन्स मेरा क्लियर टेंडेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव है, राइट। तो ये क्लेयर्स का हमारा टॉपिक था, जो कि बहुत इजीली सिंपल शब्दों में हमने क्लेयर्स को जाना, ठीक है। अब हम सभी लोग एक प्रैक्टिस करेंगे फटाफट, हम देखेंगे हमारा कौन सा क्लेयर सबसे ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। आज क्लास में ही हम जानेंगे कि हमारा कौन सा क्लेयर सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके, 2 से 3 मिनट हम लेंगे यहाँ पे, और सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आंखें बंद करके अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। कोई भी रिसेंट ट्रिप आप उठा लो, जहां पे आप अभी रिसेंटली घूम के आए, कहीं पहाड़ों पे गए, किसी बिजनेस ट्रिप पे गए, ऑफिस के थ्रू गए, एनीवेयर, वो ट्रिप आपको 2 से 3 मिनट के लिए याद करना है, और कौन सा एक्सपीरियंस आपको ज्यादा रिमेंबर हो रहा है वो आपको देखना है। क्या आपको दिखाई अच्छा दे रहा है, क्या आपको वहां की आवाजें आ रही है, क्या आपको फीलिंग बहुत ज्यादा आ रही है कि कैसा आपको फील हुआ, वहां के लोग कैसे थे, क्या आपको वहां का कोई खाने का टेस्ट याद आ रहा है, कोई एरोमेटिक स्मेल आपको याद आ रही है, एनीथिंग, सब कुछ आपको अपने सेंसेस को खुला रखना है, अपने क्लास को ओपन रखना है, एंड रिसीव करना है, राइट। ओके, फटाफट से सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, एंड अब रिमेंबर करेंगे अपनी उस जगह को जहां पे अभी रिसेंटली आप विजिट करके आए। कैसे आप गए, अपने आप को देखिए, क्या ट्रांसपोर्टेशन था आपका, क्या मीडियम था ट्रैवल का, किस किस जगह पे आपने जाके एक्सप्लोर किया, क्या क्या क्विजीन्स, क्या क्या खाना आपने ट्राई किया वहां पे, कुछ अच्छी स्मेल अगर आप रिमेम्बर कर सकते हैं, क्या फीलिंग थी, क्या आइटिनरी आपकी थी, कैसे कैसे आप गए, कैसे आपने अपना डे फिनिश किया, देखते जाइए। ओके, अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे, एंड सभी लोग अपनी चैट में मुझे बताएंगे कौन सा क्लियर आपको ज्यादा एक्टिवेटेड फील हुआ।
कौन सी सेंस भी आप यूज कर सकते हैं, आपको दिखाई ज्यादा दिया, सुनाई ज्यादा दिया, फीलिंग ज्यादा आई, एनीथिंग। सभी के आंसर्स मुझे चैट सेक्शन में चाहिए। आई जस्ट वांट टू सी किसका कौन सा क्लियर ज्यादा वर्क कर। सी सी सी। ओके, वंडरफुल। फीलिंग, वंडरफुल। दिखाई ज्यादा दिया सभी को। विजुअलेटरी पर्सनालिटी है सभी की यहाँ। ग्रेट। विजुअलाइज्ड एंड टेस्ट, वीना जी, वंडरफुल। मिट्टी की खुशबू, नासिक, तेवा, केशवा। ओके रेखा जी, सी एंड टेस्ट। सी। मेजॉरिटी ऑफ लोगों का क्लेयरवॉयंस ज्यादा एक्टिवेटेड फील हो रहा है। इफ नथिंग देन कुछ भी नहीं हो रहा, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, हो सकता है फीलिंग की इंटेंसिटी ज्यादा मेजर कर पाओ, राइट। आप क्लियर सेंटियंस को कई बार कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता, बस से एंजॉय किया। अनिता जी, ग्रेट। सी एंड फील, निवेदिता जी। ओके, सीमा जी, देखा, वंडरफुल। ठीक है, तो ऐसे आप अपने घर वालों को भी ये प्रैक्टिस करवा के देखो। आप ये टेबल से मैच करवाओ अपने कौन से प्लेयर्स आपके एक्टिव हैं, और आप 2 से 3 मिनट की एक्सरसाइज उनको दो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आप अपने इंसाइट्स निकाल पाओगे कि कौन सा प्लेयर आपका अच्छे से वर्क कर रहा है। रमा जी, फीलिंग ज्यादा आई। सी एंड टेस्ट, सविता जी, वंडरफुल वंडरफुल। आप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखिए कि आप बता पा रहे हो अपने बारे में, यू आर सेल्फ अवेयर। सी टेस्ट फील, ऑडियंस, ओके, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो हमने जान लिया प्लेयर्स के बारे में और कैसे इनको हम देखते हैं कि कौन सा प्लेयर हमारा ज्यादा वर्क कर रहा है। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं हम। हमने सेंसरी क्लियर्स के बारे में जान लिया, अब कुछ और ईएसपी पावर्स हमारी आती है जिनको हम एडवांस एबिलिटीज भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर्स के अलावा कुछ एडवांस एबिलिटीज होती है जिनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, और फिर आगे इनके बारे में क्या क्या आपको जानने को मिलेगा ये भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज टेलीपैथी। नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस एबिलिटीज, ठीक है, वो है आपका टेलीपैथी। जिसमें क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलीपैथी? माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। अगर आज आप ऑफिस में बैठे हो, घर पे किसी पर्सन को आप चाहते हो कि एग्जैक्टली वही खाना बने, वही सब्जी बने जो आप चाहते हो, आपने टेलीपैथी पर्सन को भेजा, जैसे ही आप घर पे पहुंचे एग्जैक्टली वही सब्जी आपको मिल गई। लाइफ कैसी रहेगी? आप चाहते हो मुझे 1 महीने के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में चाहिए, बैंक बैलेंस में चाहिए, और आपने टेलीपैथी कंटिन्यूअसली डेली आपने भेजा, और आपको रिजल्ट दिखने लग गए, कुछ प्रोजेक्ट आपका क्लियर हुआ, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली, कोई जॉब आपकी लग गई हाई पैकेज पे, एंड आपकी टेलीपैथी वर्क कर गई। कैसा रहेगा? बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, सबको रिजॉल्व करना है, बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, टेलीपैथी आपने अपने हायर सेल्फ को भेजा और वो वर्क करने लग गया, आपको चेंजेस अपनी लाइफ में दिखने लग गए, एंड विद इन 21 डेज में आपको बहुत मेजर चेंज अपने अंदर दिखाई देने लग गए। तो कैसा रहेगा? ये सब कुछ पॉसिबल है हमारी एडवांस एबिलिटीज को प्रैक्टिस करके, जिसमें सबसे टॉप पे है हमारी टेलीपैथी। ठीक है, जो कि हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। पूरा प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ये बोनस अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है, बट यहाँ पे आपको कर दिया जा रहा है कि आपको टेलीपैथिक का गाइडेड मेडिटेशन जो ग्रुप्स आपके बनेंगे उनमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें आप रोज उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड वन इज योर प्रिकॉग्निशन। ये दूसरी जो हमारी एडवांस एबिलिटी होती है, ये होती है कि हम फ्यूचर को पहले ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं, देख पाते हैं। काफी लोगों को पता चल जाता है कि कब मेरा अंतिम दिन आने वाला है। काफी लोगों को पता चल जाता है कि मैं कब सक्सेसफुल होऊंगा, मेरी लाइफ में कब यू टर्न आएगा, कब ये चीजें होंगी, कब ये इवेंट्स होने वाले हैं। तो प्रिकॉग्निशन, भविष्यवाणी जैसा कई लोगों को होती है ना, तो ये आपकी एडवांस एबिलिटी होती है। यस, इट इज पॉसिबल, अगर आप अपने माइंड को ये स्टेट अचीव करवा देते हो तो आप भी प्रिकॉग्निशन कर सकते हो। सेकंड आपका इसी का उल्टा आता है रेट्रोकॉग्निशन, यानी पास्ट की चीजें आप बहुत अच्छे से देख पाते हो। इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट बर्थ्स में ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि हमारा बर्थ कैसा रहा, हमने कितने अच्छे कर्मास किए, कितने बैड कर्मास, कितने गुड कर्मास हमारे थे, कौन कौन फैमिली मेंबर्स हमारे थे, कौन इस लाइफ में आया, सब रेट्रोकॉग्निशन में आप मेजर कर पा रहे हो। इवन आपको अपने बचपन की सभी चीजें दिखाई देती है बहुत इजीली, पास्ट राइटिंग अच्छे से हो रही है, तो रेट्रोकॉग्निशन वाली एबिलिटी आप में एक्टिव ज्यादा है। ठीक है,
अभी काफी लोग आप पूछोगे कि क्या सर ये बचपन से ही हो तभी हम ऐसा कर पाए, या फिर हम अभी भी इसको कर सकते हैं? डेफिनेटली आप अभी भी, चाहे किसी भी एज में हो, इन स्टेजेस को, इन एबिलिटीज को अचीव करना पॉसिबल है, राइट? देन साइकोमेट्री हमारा नेक्स्ट आता है। व्हाट इज साइकोमेट्री सर? ये कौन सी एडवांस एबिलिटी है? साइकोमेट्री होता है कि आप नॉन लिविंग थिंग्स से रीडिंग करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये कैप है, ठीक है, ये कैप मेरे पास है, मैंने इसको टच किया और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इससे कलेक्ट करनी है कि जो आपका ओनर है वो कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो किस एनर्जी में अपने इन दिनों में रह रहा है, सब कुछ मैंने टच करके वो सेंस कर लिया। दिस इज साइकोमेट्री। आपने काफी जगह स्पून बेंडिंग वाला प्रैक्टिकल देखा होगा, जिसमें आप क्या करते हो, एक चम्मच को साइकोमेट्री देते हो, उसको एनर्जी देते हो, एंड देन वो बहुत इजीली बेंड हो जाता है। ये साइकोमेट्री का प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि आप नॉन लिविंग थिंग्स पे अपनी कमांड बनाते हो। देन आपका टाइल और बल्ब वाला प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक टाइल होती है और बल्ब को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जैसे ही हम आपको टाइल पे गिराएंगे, टाइल टूट जाएगी बट बल्ब नहीं टूटेगा, ठीक है? और वैसा ही एग्जैक्टली होता है, जैसे ही हम छोड़ते हैं टाइल ब्रेक हो जाती है बट बल्ब वैसा का वैसा ही रहता है। और एक ग्लास की बल्ब की बात कर रहा हूँ, जो कांच का बल्ब होता है, राइट? ऐसे बहुत सारे साइकोमेट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे हम सीखेंगे कि सर हम एग्जैक्टली कैसे उनको परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे उसमें मास्टर बना जाए, राइट? फिर थोड़ा सा एक नेक्स्ट जो हमारी एबिलिटी आती है, जो कि काफी लोगों में बचपन से होती है, वैसे तो काफी सारी हो सकती है, बट मीडियमशिप एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी एबिलिटी है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। गुजरात के अंदर अर्थक्वेक आया था, बहुत डेंजरस था वो, और बहुत लोगों ने अपनी जान उसमें गंवाई थी। मीडियमशिप की हेल्प से काफी लोगों ने, अदर जो जितने भी लोग थे, उनकी जान बचाई। कैसे? मीडियमशिप में क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आप स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हो, उनसे एक मीडियम बनते हो और उससे कम्युनिकेट करते हो, जिसमें आप अपनी डिपार्टेड सोल्स, अपने एंजल्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, आप एक तरीके से एक कनेक्शन, एक माध्यम बन जाते हो और उनसे कनेक्ट करने लग जाते हो। तो मीडियमशिप में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो पर्सन थे जिनको स्पिरिट्स आके गाइड कर रही थी कि यहाँ पे इन इन जगहों पे लोग फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करवाना है। एक लिफ्ट थी जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और पूरा मलबा चारों तरफ फैल गया था, भूकंप की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। तो स्पिरिट ने उनको गाइड किया और एग्जैक्टली उसी लिफ्ट को उन्होंने ओपन किया और बहुत सारे लोग वहां से रेस्क्यू किए गए। तो मीडियमशिप भी एक एडवांस एबिलिटी होती है। हालांकि मीडियमशिप, सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप का एक डिफरेंट कोर्स आता है, जो कि एटलीस्ट 20 से 30 दिन का कोर्स है। इसको सीखने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है और बहुत ही प्रिसाइज फाइन नॉलेज आपको इसमें होनी चाहिए, राइट? सो ये एक डिफरेंट कोर्स होता है, बट हम थोड़ा बहुत मीडियमशिप के बारे में जानेंगे इस कोर्स के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिमोट व्यूइंग। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे बैठे हो, आपका दोस्त किसी और घर में बैठा है, आपने मेडिटेशन में आप गए, आपने आंखें बंद की और आपको एग्जैक्टली वहां पे पता चल गया कि वो पर्सन वहां पे क्या कर रहा है, उसके घर में क्या एक्टिविटीज चल रही है। तो रिमोट व्यूइंग भी एक एडवांस एबिलिटी होती है, ठीक है? आपको कल ही का मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैं पुणे में रह रहा हूँ और जो मेरी फैमिली है वो जयपुर के अंदर है। तो कल मैं उनसे बात कर रहा था एंड देन सडनली मुझे रिमोट व्यूइंग वाली एबिलिटी मैंने एक्टिव की और वहां पे चेक किया कि एग्जैक्टली किसकी पोजीशन कहाँ पे, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे खड़ा है, वेदर कैसा है, सूरज की रोशनी कहाँ पे एग्जैक्टली गिर रही है, कितनी छाया है, कौन कहाँ पे खड़ा है। ये मैंने एग्जैक्टली अपने भाई को बताया एंड देन एग्जैक्टली उसने बोला कि आपको कैसे पता चला, और सब वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे आप बता रहे हो। और मैंने कोई वीडियो कॉल नहीं किया था, ऑडियो कॉल चल रहा था एंड उसी पे मैंने एग्जैक्ट प्लेस उनको बताया एंड ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने उनको बताई और ही वाज शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो एडवांस एबिलिटी जो रिमोट व्यूइंग की है, ये भी आप अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो, बस आपको एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट? नेक्स्ट आता है हमारा टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस क्या होता है सर? माइंड ओवर मैटर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे ट्यूबलाइट मूवी आपने देखी होगी या पास्ट में काफी सारी मूवीज आपने देखी होगी, उसमें बहुत ही यूज किया जाता है टेलीकाइनेसिस। कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा है, आपने अपनी ईएसपी यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से, अपनी पावर से उस ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया, हिला दिया, अपनी जो जगह है, जो जहाँ पे वो प्लेस था, वहां से हिला दिया। तो टेलीकाइनेसिस बेसिकली उस प्रैक्टिस को बोला जाता है, राइट? कि आप मैटर के ऊपर अपने माइंड को इतना ज्यादा ओवर पावर कर देते हो कि वो ऑब्जेक्ट आपके वश में हो जाता है, ठीक है, आपके कंट्रोल में होता है। जैसे इसका काफी प्रैक्टिकल मूवीज में दिखाया जाता है और काफी लोग दिखाते भी है
कुछ फेक्स भी होते हैं, कुछ रियल भी होते हैं। तो टेलीकाइनेसिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो अपनी ईएसपी पावर्स के थ्रू, ठीक है, अपनी साइकिक पावर्स के थ्रू। ओके, तो ये एडवांस एबिलिटीज विद फ्लेयर्स हमने डिस्कस किया, और थोड़ा और डिटेल में हम इनको आगे जानेंगे, ठीक है। अभी तो जस्ट मैंने इनसाइट आपको इनका दिया है, इनमें से कुछ चीजें डिटेल में डिस्कस होगी, कुछ चीजों के बारे में थोड़ा और हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है, विद प्रैक्टिकल्स। ओके, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे साइकिक पावर हमारी साइंस से रिलेटेड है, कैसे हमारे ग्रेट मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट साइकिक पावर्स उन्होंने अपने अंदर इनेबल की, और बहुत सारी डिस्कवरीज वर्ल्ड को दी, बहुत सारी इन्वेंशंस वर्ल्ड को दिया, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले हम निकोला टेस्ला का जो केस स्टडी हम की वो थोड़ी सी जान लेते हैं। निकोला टेस्ला बहुत ही होनहार बच्चे थे अपने टाइम पे, और जब ये छोटे थे, अपनी क्लास में बैठे रहते थे या फिर अपने स्कूल से घर जाते थे, इनको बहुत सारे विजन्स दिखाई देने लग जाते थे, जैसे स्पार्कलिंग एकदम लाइट इनकी आंखों में आती थी और ये अनकॉन्शियस हो जाते थे। फिर कई बार जब क्लासरूम में बैठे होते थे और इनको पानी के बहने की आवाज आती थी बहुत जोर से, और बड़े बड़े व्हील्स इनको घूमते हुए दिखाई दे रहे थे सर्कुलेशन में, और गोल 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 घूम रहा है, बहुत पानी बह रहा है, उसकी बहुत साउंड आ रही है, ठीक है। आगे जाके इनको उस टाइम तो समझ नहीं आया एग्जैक्टली ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बट लेटर ऑन जब इन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया, लेटर ऑन हमें जाके पता चला कि आज हम उनको डैम्स बुलाते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज इन्वेंशंस इन्होंने किए, और हमें काफी कुछ इन्होंने दिया, ठीक है। वहीं पे एक कोट है निकोला टेस्ला का, आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना चाहते हो, ठीक है, और जितनी भी हमारी प्रैक्टिसेस है वाइब्रेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, ये कोट बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा इसको मेंशन करने का। इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, ठीक है। अगर आप ब्रह्मांड के सीक्रेट्स यानी राज के बारे में जानना चाहते हो, आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचो, उनके टर्म्स में सोचो, ठीक है। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है, एवरीबॉडी? ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, यहाँ पे साइकिक मास्टरी के अंदर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं विद साइकिक मास्टरी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है? हमारी लाइफ में हर एक चीज, ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और हर एक ऑब्जेक्ट एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, ठीक है, इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये घंटी है, बेल है, ठीक है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी लाइफ में लग्जूरियस एक्सपीरियंसेस चाहिए, आपको मनी अट्रैक्ट करना है, आपको बहुत अच्छा प्रोफेशन अट्रैक्ट करना है, या फिर बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, आप उस फ्रीक्वेंसी को अपनी हाई कर लो, तो जिस दिन आप उसकी फ्रीक्वेंसी पे मैच कर जाओगे, वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को चाहते हो जो कि बहुत ही वेल टैलेंटेड, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर है, एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 100 पे, बट आपकी फ्रीक्वेंसी है 10 पे, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव अपने बारे में सोचते हो, डाउट्स करते हो, सेल्फ डाउट्स, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन से शिकार हो, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, बट आप चाहते हो कि आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करो, तो आप क्या करोगे? धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी एनर्जी को बढ़ाओगे, आप मेडिटेशन करोगे, आप साइकिक मास्टरी का कोर्स सीखोगे, राइट, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानोगे, और धीरे धीरे अच्छी चीजें अपने बारे में करके, अच्छी प्रैक्टिसेस करके आप इस फ्रीक्वेंसी में आओगे, एंड देन उस पर्सन से आप इंस्टेंटली मिल जाओगे। दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एंड एनर्जी, ठीक है। तो सब कुछ इस ब्रह्मांड में एनर्जी है, हम सभी एनर्जी है। आप आज मुझसे मिले, डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आप आए, सब एक तरीके से एनर्जी है, वाइब्रेशन है और फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी, मेरी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की मैच हुई, तभी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, ठीक है। और आई एम द लकी वन कि मैं आपको ये नॉलेज दे पा रहा हूँ, राइट। देन इसके बाद हमारे आर्यभट्टा जी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कैसे अर्थ पे बैठे बैठे विदाउट एनी एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने इतनी सारी इन्वेंशंस की, इतनी सारी डिस्कवरीज की, ठीक है।
तो क्लियर कॉग्निजेंस वाला इनका जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, राइट। फिर उसके बाद हमारे श्री रामानुजन, जो कि बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। साउथ साइड में आप जाओगे तो वहां पे गॉडेस नामागिरी करके आपको एक देवी का टेम्पल बहुत ज्यादा उधर मिलेगा। तो श्री रामानुजन जी बहुत ज्यादा मानते थे इनके अंदर, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। तो जब ये प्रे करते थे, इनको बहुत सारी इक्वेशंस उस टाइम पे सॉल्व करनी थी और काफी इक्वेशंस को ये सॉल्व नहीं कर पाते थे, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था इनको। तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने आस्क किया, बहुत ज्यादा बार पूछा कि मुझे एग्जैक्टली सॉल्यूशन चाहिए। बोलते गए उनका बिलीफ सिस्टम गॉडेस नामागिरी में बहुत हाई था। जैसे ही ये रात को सोए, ड्रीम के अंदर गॉडेस नामागिरी इनके आया करती थी और इनको गाइड करती थी, एग्जैक्ट वो इक्वेशन को सॉल्व करने में इनकी हेल्प किया करती थी। तो साइकिक पावर जब साइंस से मैच कर जाता है, तो देखो ऐसे वंडरफुल लोग, ऐसी पर्सनालिटीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को इस धरती को, इस यूनिवर्स को दिया, तो हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते? डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को साइकिक पावर्स की मदद से चेंज कर सकते हैं, और इट्स वेरी इजी। मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी या फिर अदर स्टडीज, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है, फिर अदर जो भी आप कोर्सेज वगैरह करते हो, उन सभी से इजी है, बहुत ज्यादा इजी है साइकिक मास्टरी सीखना, ऑकल्ट साइंस के बारे में जानना, राइट। और हम सिंप्लीफाई करके चीजों को चलते हैं, कभी भी कॉम्प्लेक्स आपको चीजें नहीं लगेगी। बहुत ही रूटेड एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर क्यों हम साइकिक मास्टरी चूज करें, ऐसा क्या हमें फायदा मिल रहा है? फायदे ही फायदे आपको यहाँ पे, इतने ज्यादा फायदे मैं आपको गिनवा दूंगा, आप बोलोगे सर बस करो, बहुत हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई, वो सब आप यहाँ पे सीखने वाले हो, ठीक है। अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन को डेवलप करते हो, ठीक है, कि कैसे एक वंडरफुल लाइफ को जिया जाए। आधे से ज्यादा लोग अपनी लाइफ को गलत तरीके से जीते हैं, ठीक है, उनको समझ ही नहीं आता कि लाइफ को जीने का तरीका क्या है, वो बस सर्वाइव करते हैं, सफर करते रहते हैं। आज तो मेरी क्रेडिट कार्ड का बिल आने वाला है, मेरी ईएमआई आने वाली है, इससे झगड़ा हो गया, उससे झगड़ा हो गया, लाइफ में कुछ सेट नहीं चल रहा, बॉस अच्छा नहीं है, बस इन्हीं में हमारी लाइफ चली जाती है। एक अच्छी घर में है ना, शादी करनी है, अच्छी लड़की ढूंढनी है, अच्छा पार्टनर ढूंढना है, ये सारी चीजों में हमारी लाइफ गुजर जाती है। बट एक अच्छे तरीके से लाइफ को जीना स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है। तो काफी लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि सर ये कोर्स किसको सीखना चाहिए? बेसिक टू एडवांस आप कहीं पे भी स्पिरिचुअलिटी में लाए करते हो, सभी के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। इवन दो ये आपको एक फाउंडेशन का देने का काम करेगा। ये साइकिक मास्टरी कोर्स बनाया ही इस तरीके से है कि ये आपको एक फाउंडेशन का काम करे, ठीक है। तो आपके जितने भी कोर्सेस आप फ्यूचर में सीखना चाहते हो, वेदर इट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी, प्राणिक हीलिंग, हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, और जितनी भी मोडालिटीज हैं, इन सभी को एक फाउंडेशन देने का ये कोर्स काम करता है। क्योंकि आप एक अच्छे साइकिक बन जाते हो, आपको नॉलेज होता है, आपको वो टर्म्स पता होती है, ठीक है, आपको पता है कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है। फिर उसके बाद आप एडिशनल चीजें ऐड ऑन करो, लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, ठीक है। इसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, आई एम जोकिंग एनीवेज। इसके बाद आता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। हमारी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लाइफ में क्लैरिटी आती है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं करना। बहुत सारे लोगों की तो प्रॉब्लम ही है कि उनको क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। बिजनेस करना है, जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, कुछ स्टार्टअप खुद का खोलना है, अब्रॉड जाना है, इंडिया में रह के काम करना है, कुछ क्लैरिटी नहीं होती। बट जब आप साइकिक मास्टरी को प्रैक्टिस करते हो, तब आपको समझ आता है, क्लैरिटी आपको मिलने लग जाती है, आपका माइंड, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करने लग जाता है, ठीक है। फिर लाइफ में आप कहीं पे भी नहीं फंसोगे, आप अपनी माइंड की हेल्प लोगे। आप बोलोगे बस ड्रीम में आज मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। आप जैसे ही आपने आंखें बंद की, 12 से 6 बजे के बीच में कभी भी आपको गाइडेंस आ सकती है। जैसे ही आपको गाइडेंस मिली, सुबह उठ के उसको डिकोड करो एंड अपनी लाइफ को एक वंडरफुल तरीके से जीना सीख लो। इतना सिंपल है बस लाइफ को जीना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, हमारी इंक्रीज हो जाती है। अब जितने भी कार्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये ऐसे ही यहाँ पे नहीं लगाए गए, इनका मीनिंग है, ठीक है। एग्जैक्टली इनका क्या मीनिंग है मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग शेप्स आपको इन कार्ड्स में दिखाई दे रही होगी, जो पिक्चर आपके सामने है, राइट। इनको बोलते हैं हम ESP कार्ड्स, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कार्ड्स।
हम अपने कोर्स में ब्लाइंड फोल्ड प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारी इंट्यूशन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम कलर्स को बिना देखे डिफाइन करना सीखेंगे। जैसे काफी छोटे बच्चों को आपने देखा होगा यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हुए, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और कलर उनके सामने रखा हुआ है, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बस वो टच करके उसको फील करके अपने माइंड में विजुअलाइज करके एग्जैक्ट कलर वो बता देता है। ठीक है, एग्जैक्ट शेप वो बता देते हैं कि कार्ड पे कौन सा शेप है, सर्कुलर शेप है, स्टार शेप है, प्लस का शेप है, स्क्वायर शेप है, सब कुछ वो एग्जैक्टली बता देते हैं। तो ये हम भी कर सकते हैं, राइट? तो ये भी आपको बताया जाएगा, ये प्रैक्टिसेस आपको करवाई जाएगी। ठीक है, आपके ग्रुप्स बनाए जाएंगे, पेयर्स बनाए जाएंगे, जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे अपनी अलग अलग। ठीक है, एक पर्सन बैठा है, एक दूसरे को टेलीपैथी भेजेगा, एक पर्सन दूसरे को टेलीपैथी भेजेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ। हम साइकिक मास्टरी सीखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी में हम ऑटोमेटिकली एंटर कर जाएंगे, क्योंकि जब हमारे शरीर में, हमारे माइंड में कामनेस रहेगी, हम हर एक चीज को बहुत ही कामली हैंडल कर पाएंगे, लाइफ को बहुत ही इजीली लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे, तो हम स्पिरिचुअली भी अपलिफ्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की क्या बेनिफिट्स हैं और क्या पॉइंट्स होते हैं? ठीक है, I am supported, I am divine, I am grounded, I am strong, I am whole, I am grateful, I am deeply loved, capable, evolving. ये सभी ट्रेड्स होते हैं स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होने के। ठीक है, तो जब आप ये कोर्स करके निकलोगे और जब आप अपनी प्रैक्टिसेस करोगे, देन यू विल फील ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद में हम हील होने लग जाते हैं सर। जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, तनाव चल रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सब धीरे धीरे हटने लग जाते हैं, माइंडफुलनेस लाइफ में आने लग जाता है, हम अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, और लाइफ 360 डिग्री में हमारी ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देती है। इसमें एक बहुत ही अच्छा पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक, यू बिकम। बहुत सिंपल सी बात अभी हमने डिस्कस की थी कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते चले जाते हो, वैसा ही आपका ऑरा रिएक्ट करता है। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। ठीक है, जैसा आप अंदर फील करते हो वैसा ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, वैसा ही लाइफ पार्टनर हो, उतना ही मनी हो, एक अच्छा हेल्दी लाइफ हो, वो सब आप अट्रैक्ट करते हो जितना अच्छा आप अपने बारे में फील करोगे। ठीक है, काफी लोग कहते हैं कि तू खुद को प्यार नहीं कर सकता, दूसरों को कैसे करेगा, या दूसरा तुझे कैसे करेगा। तो वो एग्जैक्टली यही होता है कि आप खुद को जब प्यार नहीं कर पाओगे, दूसरा आपको आके प्यार नहीं कर पाएगा, राइट? देन व्हाट यू इमेजिन यू मैनिफेस्ट। जो भी आप यहाँ पे देखते हो, सी जितनी भी बड़ी चीजें होती है वो सब यहाँ पे इमेजिन की जाती है। और जितनी भी फ्लाइट्स आज हम देखते हैं उड़ते हुए, शिप्स हम देखते हैं, सब कुछ कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं थी, सब कुछ माइंड में विजुअलाइज की गई, एंड लेटर ऑन हमने देखा कि वो फिजिकली भी हमारे आंखों के सामने आ गई और हम उनको यूज कर रहे हैं, राइट? तो इमेजिन, जितनी भी बड़ी चीजें हैं सब पहले दिमाग में इमेजिन होती है, एंड देन रियल लाइफ में वो आई जाती है। हमारा माइंड इज लाइक ए जेरोक्स मशीन। ठीक है, जितना ज्यादा इसको पिक्चर्स देंगे वो उतना ही फिजिकल फॉर्म में आपको पिक्चर्स निकाल के देगा और वो रियलिटी में आती है। ओके, तो ये था हमारा साइकिक मास्टरी की मास्टर क्लास। अब हम जान लेते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कैसे सर हमारा ये साइकिक मास्टरी का कोर्स आगे कंटिन्यू होगा। मास्टर क्लास में इतनी चीजें आपको जानने को मिली, आप सोचो, आप कोर्स कंटेंट जब आपका मैं बताऊंगा कितनी चीजें वहां पे आने वाली है। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारी कोर्स होने वाला है वो 7 डेज का कोर्स होने वाला है। ठीक है, डे वन वाइज मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 हम कैसे कैसे सीखेंगे सर, और क्या कितनी प्रैक्टिसेस होंगी। क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ाओगे? नहीं, भर भर के प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डे वन होगा हमारा, उसमें हम साइकिक एबिलिटीज के बारे में, क्लेयर्स के बारे में, ऑरा चक्रा के बारे में स्पेशली सीखेंगे कि कैसे और डिफरेंट मेथड्स होते हैं चक्रा के बारे में, कैसे हम अपना ऑरा देख सकते हैं सर। ठीक है, और कैसे हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। अभी हम अपने ऑरा को भी क्लीन करेंगे, यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे एग्जैक्टली उसको क्लीन किया जाता है। एक छोटी टेक्निक यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, सभी को स्टे करना पड़ेगा तभी ये बोनस आपको मिलेगा, राइट? फिर थोड़ा सा स्पेशल फोकस हम डालेंगे थर्ड आई एक्टिवेशन पे, कि कैसे सर साइकिक मास्टरी करते करते हमारी थर्ड आई भी ओपन होगी। ओके, डे टू में हम अपनी इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करना सीखेंगे, हम ईएलएफ को मास्टर करेंगे। अब सर ईएलएफ क्या है? ईएलएफ होती है हमारी एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, जो हमारी थर्ड आई होती है जिससे हम टेलीपैथी भेजते हैं। हम जितने भी गोल्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी यहाँ से रिलीज होती है, एंड देन वो सभी चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं।
तो उस फ्रीक्वेंसी को हमें मास्टर करने की जरूरत है। तो कैसे करेंगे सर? ये हम सारी चीजें कोर्स में डे 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर हम ब्रेन वेव्स के बारे में जानेंगे कि सर हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है, कैसे इतने सारे खुरापाती आइडियाज, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन हमें एक साथ हो जाता है। तो ब्रेन वेव्स को समझना बहुत जरूरी है कि सर कैसे हम अपनी ब्रेन वेव्स पे कंट्रोल लाके हम अपनी लाइफ को, अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं और अपने हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद त्राटक मेडिटेशन भी हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है? बहुत सारी पिक्चर्स आपको मिलने वाली है, लाइव यहाँ पे बिठा के मैं आपको त्राटक प्रैक्टिस करवाऊंगा। टाइमर सेट किया जाएगा एंड देन आप त्राटक प्रैक्टिस करोगे और अपने माइंड में इमेजेस देखोगे कि एग्जैक्टली क्या फिगर, पिक्चर्स आपके माइंड में बन रहे हैं। और धीरे-धीरे ऐसे ही हम अपनी साइकिक एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करेंगे। डे 3 हमारा आता है साइकिक डेवलपमेंट, ठीक है? इसमें हम ईएसपी पावर्स के बारे में जानेंगे कि सर और ज़्यादा कैसे हम अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपकी ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स आ गए। ईएसपी कार्ड्स आ गए कि कैसे सर हम कोई भी कार्ड, इवन आप जो ताश के पत्ते आते हैं, उनको भी यूज़ करके आप एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे? वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। देन साइकोमेट्री हम सीखेंगे कि सर स्पून बेंडिंग प्रैक्टिकल के पीछे क्या साइंस है, टाइल ब्रेकिंग प्रैक्टिकल के पीछे क्या साइंस है, बल्ब नहीं टूटता बट टाइल टूट जाती है, ये सब हम जानने वाले हैं। देन कनेक्टिंग एंड डिटेक्टिंग सोल्स, थोड़ा सा सोल्स के बारे में भी जानेंगे। काफी सारे फेक और रियल केसेस सोल के होते हैं। मेजोरिटी ऑफ फेक केसेस हमारे गाँव में दिखाई देते हैं सोल के, कि एक लेडी है, उसके अंदर कोई सोल ने उसको पजेस कर लिया एंड वो जोर-जोर से अपने बालों को घुमा रही है, नाच रही है और डरा रही है सबको। उसके पीछे का क्या साइंस है सर, क्यों ऐसा होता है? ठीक है? वो रियल होते हैं, फेक होते हैं, रियल कौन से होते हैं, फेक कौन से होते हैं, ये सब हम जानने वाले हैं। कैसे डिटेक्ट करें कि किसी के अंदर आत्मा एग्जिस्ट करती है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली कैसे पता करें? ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं। डे 4 के अंदर हम जानने वाले हैं जो आगे की चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे आइडेंटिफाइंग रियल और फेक सोल केसेस। फिर हम गाइडेंस और मैसेजेस को इंटरप्रेट करेंगे कि हमारे ड्रीम्स में सर हज़ारों चीज़ें हमें दिखाई देती है बट आधे से ज़्यादा लोग ड्रीम्स को इग्नोर कर देते हैं। हमें बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और वो हमारे ड्रीम्स में आती हैं, बट हम क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। जबकि आपका इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो ड्रीम्स आपको दिखाता है। तो कुछ ना कुछ मैसेज आपका ड्रीम आपको देता है, तो उनको भी इंटरप्रेट करना सीखेंगे, उनके पीछे पड़ जाएँगे, ठीक है? फिर हम स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स को समझेंगे कि क्या साइंस है इनके पीछे भी और एग्ज़ैक्टली कैसे हम गाइडेंस ले सकते हैं हमारे स्पिरिट गाइड से और एंजल्स से। डे 5 में हम जानेंगे प्रैक्टिकल्स फॉर साइकिक पावर्स। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अगेन बोनस आप मान लो इसको, ठीक है? बोनस, क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इस टर्म को आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, एक्सक्लूसिवली इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको ही मिल रहा है। तो वो है, आपको कॉस्मिक फ्यूज़न का प्रैक्टिकल यहाँ पे लाइव करवाया जाएगा। अब सर कॉस्मिक फ्यूज़न क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर एक कॉस्मिक एग होता है, जिसकी पावर को हम एक्टिव करके हमारी लाइफ़ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल हम उसको अचीव कर सकते हैं उस कॉस्मिक एग के थ्रू। तो जो यूनिवर्स से हम कनेक्ट करके एनर्जीज़ को क्रिएट करते हैं, उसको सेंड करते हैं ताकि हमारे लाइफ़ में चेंज आए, उस प्रैक्टिकल को कॉस्मिक फ्यूज़न कहते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, राइट? और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है, ठीक है? मैं अगर पर्सनल चार्जेस इसके बताऊँ तो पर्सनली जो लोग मुझसे ये सेशन करवाते हैं, 5000 आर द मिनिमम चार्जेस, ठीक है? कॉस्मिक फ्यूज़न के प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। बट आपको अभी यहाँ पे प्राइसेज़ देखने को मिलेगी कि हमारे पास क्या बोनस ऑफर है, आपके पास कितना डिस्काउंटेड प्राइस पे हम इस कोर्स को लेके आए हैं, वो अभी आपको जानने को मिलेगा, थोड़ा-सा वेट कीजिए। देन हमारी ईएलएफ को हम सेंड करेंगे, कैसे सर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हम ईएलएफ सेंड कर सकते हैं, यानी एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी कैसे भेजनी होती है सर, और कैसे इस पे वर्क किया जाए और कैसे इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। देन डे 6 हमारा आता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस प्रैक्टिकल। अब सर ये क्या नई चीज़ है? बहुत नई चीज़ हमें पता चल रही है, तो मैं आपको छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। आप कभी भी मंदिर जाते हो, वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। एक पर्सन ताली बजाना चालू करता है, क्लैप करना चालू करता है, आस-पास के 5-10 लोग एक साथ शुरू हो जाते हैं और आप एक साथ क्लैप करते हो, नाचते हो, एन्जॉय करते हो आरती को। स्टेडियम में कोई बहुत बड़ा प्लेयर, फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन आता है खेलने के लिए, क्रीज़ पे। पूरी ऑडियंस सचिन, सचिन ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, चीयर करने लग जाती है। तो वो क्या है? वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। यानी हम सभी का सबकॉन्शियस माइंड एक-दूसरे से कनेक्टेड है।
और वो किससे कनेक्टेड है? एक सुपर कॉन्शियस माइंड से, जिसको आप यूनिवर्स कह लो, आप उसको भगवान कह लो, एनर्जी कह लो, व्हाटएवर। ठीक है? तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का यूज करके हम कैसे अपनी लाइफ में हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, अगेन हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के प्रैक्टिकल में सीखेंगे। ठीक है? पूरा डे 6 सिर्फ मैंने एक प्रैक्टिकल के लिए लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे हम यूनिवर्सल एनर्जीज से इस प्रैक्टिकल के थ्रू कनेक्ट करेंगे, वो भी हम जानेंगे। देन डे 7 में हम डाउट सेशन लेंगे और थोड़ा बहुत सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप के बारे में जानेंगे कि कैसे ये कोर्स करवाया जाता है और क्यों इंपॉर्टेंट है मीडियमशिप की एबिलिटी आपके अंदर होना। फिर हम जानेंगे सर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, कैसे किसी के लाइफ में एक नियर डेथ एक्सपीरियंस वो करता है और उसकी साइकिक पावर्स बढ़ जाती हैं। यस, काफी लोगों का एक्सीडेंट होता है, वो एकदम मौत को कहते हैं ना, छू के टक से वापस आ जाना। तो वो केस में इंसान अपनी साइकिक पावर्स को बढ़ा लेता है। वो कैसे होता है सर, और क्या चीजें हैं, क्या केस स्टडीज हैं, वो भी हम जानने वाले हैं। देन आपका जो फाइनल जो टॉपिक होगा वो होगा साइकिक एनर्जी हीलिंग। आपको पूरा एक गाइडेड प्रैक्टिकल अगेन दिया जाएगा, जो कि पास्ट की क्लासेस है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जाएगी, कैसे स्टूडेंट्स ने वो करके अपनी लाइफ को चेंज किया, कैसे आप साइकिक हीलिंग कर सकते हो। ठीक है? इसमें सर्जरी भी आ गई, साइकिक सर्जरी, साइकिक हीलिंग एक तरीके से आप सीखोगे करना। ठीक है? तो लाइफ में जितनी भी डिजीज है, किसी के डिस्कम्फर्ट्स हैं, डिप्रेशन है, मनी ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हैं, सभी को आप साइकिक एनर्जी हीलिंग से क्लियर कर सकते हो। इतनी सारी चीजें आपको इन 7 दिनों में करवाई जाएगी एंड आप एक बहुत ही वंडरफुल प्रैक्टिस ओके, तो आप वंडरफुल प्रैक्टिसेस अपनी करके आगे बढ़ोगे। ठीक है? ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम कोर्स फीचर एंड बेनिफिट्स पे, कि क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं सर। सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइव क्लासेस होगी। जितने भी 7 दिन आपकी क्लासेस चलेगी वो सभी लाइव चलेगी। ठीक है? और ज़ूम पे चलेगी। इसी के साथ आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ठीक है? जिसमें आप ऐप पे भी देख सकते हो और आप उनको एक्सेस कर सकते हो कभी भी, जब भी आपको टाइम मिले, आप ऑफिस से जाना-आना कर रहे हो, रात को आपको देखना है, या फिर जब भी आपको फ्री टाइम मिले कि सर आज तो मैं लाइव अटेंड नहीं कर पाऊँगा, तो मैं ज़ूम की रिकॉर्डिंग मैंने देख ली। या फिर आपको रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फिर उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, डेफिनिटली आपको पीडीएफ मिलेगी। ये पीडीएफ कितनी अच्छी टीम ने बनाई है, मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा। इतनी वंडरफुल तरीके से डिज़ाइन किया है, और पिक्चर्स देखो आप, कितना इंटरैक्टिव लगता है और कितना इंसान को एक्साइट कर देता है। ठीक है? एक्साइटमेंट से भर देता है। कलरफुल पिक्चर्स के साथ ऐसे ही आपको आगे की पीडीएफ्स भी मिलने वाली है, राइट? जिसमें आपको थोड़ा बहुत इनसाइट्स दी हुई होगी हमारे कोर्स की, और जो डिटेल नोट्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, टीम की तरफ से और मेरी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्रुप आज से बना दिया गया है, जिन-जिन लोगों ने एनरोल किया, आप सभी ने। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पे आप ऐड ऑन होगे, और वहाँ पे कोई भी डाउट आपका है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कोई डाउट है कि सर मेरी ये चीज़ है, मुझसे नहीं हो पा रही, या फिर ये मैंने अचीव किया, एनीथिंग, आप 24/7 उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ, वहाँ पे अपना डाउट डालो, अपनी अचीवमेंट डालो, आप शेयर कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल रहूँगा। ठीक है? इसी के बाद आपको आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ठीक है? जैसे ही आप अपनी साइकिल मास्टरी की प्रैक्टिसेस कर लेते हो, 7 डेज़ के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसको आप हार्ड कॉपी में प्रिंट करवा के अपने ऑफिस में लगा सकते हो। कितना ब्यूटीफुल है ना ये? पहले के टाइम पे कोर्सेज़ होते थे, तो बहुत कम कोर्सेज़ में होता था, जो लाखों के कोर्सेज़ होते थे, वहाँ आपको सर्टिफ़िकेट्स दिए जाते थे। बट यहाँ पे आपको ई-सर्टिफ़िकेट्स मिलेंगे, जिसमें आपकी साइकिक मास्टरी का मेंशन्ड होगा, एंड आप सर्टिफाइड साइकिक मास्टर बन चुके होंगे, जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लोगों को सेशंस भी दे सकते हो। चार्जेस आप अपने हिसाब से रखो, 5,000, 10,000, 15,000, एनीथिंग, ठीक है? जितना आप रखना चाहते हो। फिर आपको मोबाइल ऐप पे एक्सेस मिल जाएगा, डिवाइन ग्रेस का जो ऐप है, वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये तो कोर्स की फीचर और बेनिफिट्स रहे। अब आते हैं हम प्राइस पॉइंट पे, कि एग्ज़ैक्टली सर क्या प्राइसेज़ यहाँ पे रखी गई है। उससे पहले एक छोटी-सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, शेड्यूल। शेड्यूल हमारा क्या है कि ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 11th ऑफ फ़ेब से, यानी आज 9th ऑफ फ़ेब, आई गेस, यस 9th ऑफ फ़ेब हमारी हो गई है। हम 11 से शुरू करेंगे, और आपकी जो क्लासेस है वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे तक चलेगी। मतलब वीक में 3 डेज़ हम मिलने वाले हैं। एक-एक दिन का आपको गैप इसलिए दिया गया है, क्योंकि एक दिन आप सीखो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज़ करो, एंड देन नेक्स्ट डे
अपनी वापस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो, अपने डाउट्स को लेके आओ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। इवन कोर्स के बाद भी आप जब प्रैक्टिस करोगे 1 महीना 2 महीना तक, तो आप मुझसे असिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। तो 11 फरवरी से शुरू हो रहा है। ड्यूरेशन क्या है एंड टाइम क्या है? 7 बजे शाम को हम शुरू करेंगे, 8 साढ़े 8 तक हमारी क्लास चलेगी। ज्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, ज्यादा टाइम भी आपसे नहीं लूंगा। 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम अपना पूरा लेक्चर सम अप कर लेंगे विद डाउट्स, ओके। फिर उसके बाद ड्यूरेशन हमारा 7 दिन का है, एक एक दिन के गैप पे। संडे को हमारी क्लास नहीं होगी, और एक एक दिन का गैप लेके ऑल्टरनेटिव डेज पे हम क्लासेस करेंगे। सर कल पेमेंट कर सकते हैं? संपादी जी डेफिनेटली। आप अभी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको स्कैनर अभी दिखा रहा हूँ। जिन जिन को भी अभी पेमेंट करना है, इंस्टेंटली आप स्कैन करके मुझे बता सकते हो, आप इन्फॉर्म कर सकते हो टीम को, एंड देन स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। जस्ट ए सेकेंड। अब स्पेशल ऑफर प्राइस आपके लिए आ चुकी है। 51,000 का ही, सॉरी 500 5100 का ही कोर्स था। 51,000 में बोल रहा हूँ, सो सॉरी। 5100 का ये कोर्स है, बट जो कि एक्सक्लूसिवली फर्स्ट टाइम डिवाइन ग्रेस पे आया है, हम इसको 1800 रुपीज, मात्र 1800 रुपए में ये कोर्स लेके आ रहे हैं। हम बाहर जाते हैं नॉर्मल पार्टीज में, हम कुछ खाने में इतना खर्च कर देते हैं, बट 1800 रुपीज में, 1800 रुपए में आप इतनी सारी चीजें सीखने जा रहे हो। आप कल को लाखों रुपए, करोड़ों रुपए से अट्रैक्ट करोगे, तो है ना कितनी कमाल की बात। सो 1800 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल रहा है। एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। आप डिजिटल पेमेंट ऑप्शन, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, वॉट आप कर सकते हो। ये आपका स्कैनर है यहाँ पे, गूगल पे का स्कैनर आपको दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या मोबाइल से आप पे कर सकते हो। जिसमें क्या होगा, 7 बजे से हमारी क्लासेस शुरू है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 11th ऑफ फेब को। सर आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा? जी वेदिका जी, मैं टीम को एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और सॉरी, वेट ए सेकंड, आपको यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। अभी यूट्यूब पे आप सर्च करोगे द डिवाइन ग्रेस, ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे। तो जैसे ही अभी कंप्लीट होगा, आप वहां पे उसकी रिकॉर्डिंग लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हो। जितने भी लोग हैं जिन्होंने मिस कर दिया सेशन को, आप जाके यूट्यूब पे लाइव सेक्शन में इसको देख सकते हो। सर जी प्रैक्टिकली सेशंस हैं ये सब, क्या इतना प्रैक्टिस करवा के लोगे? सब प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा रेखा जी, ठीक है। सर बट आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास कॉज ऑफ टाइमिंग। पल्लवी जी अगेन आपको वही मैं बात समझा रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, राइट। और जो भी आपकी डाउट्स है व्हाट्सएप पे आके आप मुझे बताओ, एंड देन वहां पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। काफी लोग ऐसा देख के रुक जाते हैं कि मेरी तो टाइमिंग मैच नहीं कर रही, तो मुझे अभी ये कोर्स स्किप कर देना चाहिए। बट आपको नहीं पता ये कोर्स अब रिपीट कब होने वाला है, ना मुझे पता, ना टीम को पता, और ना आपको पता। क्योंकि बहुत ही एक्सक्लूसिवली कोर्सेज आते हैं हमारे, और बहुत ही कम टाइम पे, और बहुत ही डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो अभी आया, अब नेक्स्ट टाइम कौन सा कोर्स आएगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज अभी लाइन में है, तो वो होंगे, फिर उसके बाद जाके साइकिल मास्टरी दोबारा रिपीट होगा। सो काफी लोग इस वजह से रुक जाते हैं। तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही है। पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं रिकॉर्डिंग से ज्यादा सीखता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं लाइव क्लासेस को अटेंड करता था अपनी पास्ट में, सभी मेजोरिटी लाइव क्लासेस मैं स्किप करता था, अपनी रिकॉर्डिंग ज्यादा दिखता था, क्योंकि मैं अपनी 2x पे लगा के अपनी जितनी भी कंफर्ट के हिसाब से उसको देख पाता हूँ, कभी भी बैठ के, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा फैक्टर होता है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस के मजे ही यही है कि आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, एज वेल एज आप लाइव भी आ सकते हो, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले। तो ये आपका पेमेंट ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हो एक्सिस बैंक के थ्रू। प्राची मैम का ही अकाउंट है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब कुछ वहां पे दे रखा है। सर जीपे कल कर सकते हैं। वेदिका जी डेफिनेटली आप कल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ब्रांच भी दी गई है। जो आपका स्क्रीनशॉट है वो आप इन नीचे दिए गए नंबर पे 8130283244 इन पे आप भेज दीजिए। थैंक यू सो मच वेदिका जी, रमा जी। तारीख से मेरी सेम टाइम क्लास शुरू हो रही है, क्या करें? अनीता जी अगेन प्रेफर रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। और देखो अनीता जी, अगेन आपके अलावा काफी लोगों को डाउट, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आई डोंट नो कब ये रिपीट होने वाला है, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये कोर्स आएगा इसकी प्राइस बढ़ने वाली है फॉर श्योर, ठीक है। तो अभी जो आपको इस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है, आप इसको लेके रख लो, एंड आप इसकी रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू करो, सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, ठीक है। कस्टमर केयर नंबर श्रीनिवास जी यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, 8130283244। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो द डिवाइन ग्रेस, रेड कलर में आपको नंबर भी दिए गए, और स्कैनर भी है, यूपीआई आईडी भी मेंशन्ड है डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल की, पीटीएम,
जीपे, फोन पे, एनीथिंग यू कैन डू। ठीक है, अब किसी के कोई डाउट है? श्वेता जी अनम्यूट कीजिए और अपना डाउट बताइए। जिन जिन की भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। सर ये जो साइकिक हीलिंग की ही पूरी क्लास है ना सर? नहीं मैम, इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हाँ सर, इसमें मतलब जैसे कि अगर मैं सीख लूंगी तो क्या मैं दूसरों को भी सिखा भी सकूंगी? आप सिखाने के लिए थोड़ा और नॉलेज की आपको जरूरत है श्वेता जी, बट आप ओके। हीलिंग दे सकते हो, आप सेशंस को ले सकते हो। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो हाँ कि जी। आप सिखा सकते हो, आपको पूरा भरोसा हो जाए अपने आप पे, लाइक 1 महीने 2 महीने प्रैक्टिस करके, देन आप जी, ट्रेनिंग भी दे सकते हो। मतलब ये पूरा मास्टर कोर्स होगा ना सर हम लोगों का? यस, ये पूरा एक तरीके से 0 to हीरो बैच है हमारा। ओके सर, इसमें क्या कोई अट्यूनमेंट भी आप लोग हमें प्रोवाइड करेंगे? अट्यूनमेंट आपको ईएलएफ प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो उसी के थ्रू अट्यूनमेंट होता है। अट्यूनमेंट क्या होता है कि उस एनर्जी को आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में प्रोग्राम की जाए, फ्लो करवाया जाए। ओके। तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स होंगे जो ऑटोमेटिकली यू विल बी अट्यून्ड। ओके, एक्चुअली सर क्या है कि 11 तारीख वाला तो मैं क्लास ज्वाइन कर लूंगी, 12 से 14 तारीख तक थोड़ा सा मैरिज में मैं बिजी हूँ। कोई तो बात नहीं क्या श्वेता मतलब जी, उससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा उससे कुछ कोई सर जी? फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्डिंग आप लाइव देखो, रिकॉर्डिंग देखो, 100% आपको बेनिफिट दोनों तरीके से मिलने वाला है। मैंने अभी आपको मेंशन किया कि मैं लाइव बहुत कम देखता था अपनी पास्ट में क्लासेस की। हाँ जी, हाँ मैं जी, हाँ रिकॉर्डिंग्स जी। ही प्रेफर करता हूँ, नहीं 1.5 सर, 2x आप वैसे स्पीड। भी इतने कम प्राइस में बहुत अच्छी क्लास लाए हैं, बाकी ये तो 7100, 8100, 9100 ऐसे चल रही है क्लासेस। थैंक यू जी सर, जी, मैं जरूर से जरूर ज्वाइन करूंगी इसे। थैंक यू सो मच श्वेता जी, वेलकम टू द ग्रुप। थैंक यू सर। या जी, वेदिका जी म्यूट कीजिए। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वेदिका सर जी। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है, अम, मुझे ना कुछ चीजें दिखती हैं, जैसे स्पिरिट्स दिखते हैं। ओके। जैसे और कहीं ऐसी जगह पे कुछ ऐसी चीजें होती है तो मैं वहां पे रुक नहीं सकती। हम्म। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इवन मेरे घर में भी कभी मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं। और जी। इवन मुझे पता है लोग की आत्माएं कैसी दिखती है, हम्म। पर वो अपने ही धुन में रहती है। देखो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो हम्म। उसके बाद में मैंने टैरो कार्ड सीखा, तो अभी मैं टैरो कार्ड भी मतलब कर सीख लिया। पर मुझे वंडरफुल। एक चीज समझ में नहीं आती कि इससे अभी मैं जो आपका कोर्स लूंगी तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? बहुत सारे फायदे होंगे वेदिका जी, इवन टैरो के लिए बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स रह चुके हैं पास में। मेरे ही अच्छा। स्टूडेंट्स हैं जो हम्म। टैरो बहुत अच्छा सिखाते हैं, बट उन्होंने साइकिक मास्टरी सीख के एक फाउंडेशन अपना तैयार कर लिया। क्योंकि फॉर ओके। एग्जांपल अभी वेदिका जी, जस्ट अ हम्म। सेकंड में एक बार ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। Recording in progress. जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। तो वेदिका जी, जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्ड किसी के लिए शफल करोगे, कोई क्लाइंट आपके पास जी आया, जी, बराबर। कई बार क्या होता है, हमारी जो नॉलेज है, जो हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, वो भी कई बार हमारी काम नहीं आ पाती है। 100% हम्म। पोटेंशियल पे हम उसको यूज नहीं कर पाते। हम्म। साइकिक मास्टरी सीख के आप क्या कर पाओगे, इंट्यूटिवली आप आंसर कर सकते हो। फॉर जी। एग्जाम्पल कोई कार्ड वैसे। आपको दिखाई दिया, उसको ओके। देखा, आपको ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन की इंसाइट मिल जाएगी कि इसके लिए ये बेस्ट है, तो आप सजेस्ट कर पाओगे। क्योंकि साइकिक मास्टरी है ही इतना वंडरफुल कोर्स, ये एक तरीके से फाउंडेशन का काम करता है। तो आप टैरो सीख लो, रेकी सीख लो, हर कोर्स में ये वंडरफुली वर्क करता है। तो ये काम हर सर। जगह आएगा। इट्स सर लाइक अभी 10th जैसे। क्लास, 10th एंड 12th क्लास बोर्ड है, देना तो पड़ेगा। ओके। सही बात है। सर जैसे अभी जो स्पिरिट देखते हैं वो देखने का रीजन क्या है? क्योंकि आपने भी कोर्स किया है, तो जी। आपके हिसाब से क्यों दिखते हैं? मुझे बचपन से दिखते हैं। मैंने कभी कुछ ये नहीं किया। इवन मैं क्रिश्चियन ऑर्फनेज में रही हूँ, तो इवन मैं किसी ओके। को देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, कौन कितना क्या है, मैं बता सकती हूँ इतना। ओके। तो वंडरफुल। तो ये ऐसा क्यों है मेरे साथ कि देखो कभी फैमिली का प्यार नहीं मिला। ओके, मैं अकेली ही रही। शादी जी। भी मेरी आधी लव मैरिज है, आधी अरेंज मैरिज है। जी। ऊपर से शादी के बाद भी कोई सपोर्ट नहीं है ससुराल वालों का, पर वो हम्म। अपने जगह पे सही है मुझे लगता है। फिर हम्म। उसके बाद में ये जो चक्कर है आत्माओं का, इनका क्या, ये क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? वेदिका जी, बहुत सारी ऐसी आपकी साइकिक एबिलिटीज होती है, एडवांस एबिलिटीज, जैसे हमने मीडियमशिप के ओके। बारे में जाना। तो हाँ हाँ आपकी वो वन ऑफ जितनी भी एडवांस एबिलिटीज हमने डिस्कस की, वो हो सकता है हाँ। बहुत ज्यादा एक्टिव हो। क्योंकि ओके। बचपन से काफी लोगों को स्पिरिट्स दिखती हैं। तो इसमें बराबर। ज्यादा ये डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इवन आप काफी लोगों को हेल्प कर सकते हो इसके थ्रू, सही उनको बात गाइड है। कर सकते हो। उनकी डिपार्टेड हम्म। सोल्स उनको क्या कहना चाहती है, क्या कम्युनिकेट करना चाहती है,
वो सब आप उनको बता सकते हो और बहुत अच्छा एक प्रोफेशन इसको बना सकते हो। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि बुरा कर्मा है मेरा कुछ? नहीं नहीं वेदिका जी, ये तो अच्छी बात है। लोगों को मिलता नहीं है, लोग प्रैक्टिस करके लाते हैं इसको, साल 2 साल ओके प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वो कहीं पे स्टे करते हैं। ओके, ठीक। आपको तो बचपन से मिल गई। जस्ट बी ओके, ग्रेटफुल फॉर द पावर यू हैव राइट नाउ। थैंक यू सर। फिर मैं ना एक्चुअली थोड़ा लेट वीडियो देखा। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये लिंक देख लेना। तो मैं अभी जो वीडियो है वो देख के फिर मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, कोर्स ज्वाइन कर ओके लूंगी। ओके, थैंक यू ग्रेट वेरी वेदिका मच जी। सर। थैंक यू सो थैंक यू, मच, यू वेलकम। थैंक यू सर। निर्मला जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, इसका जो आप बोल रहे हैं तो इसका इंग्लिश में ही मिलेगा पीडीएफ या हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा? पीडीएफ इंग्लिश में मिलेगा और टीम से मैं बात करूंगा अगर वो हिंदी में भी ट्रांसफॉर्म करके दे इसको। बाकी जो लर्निंग्स होगी निर्मला जी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगी। तो जो भी हिंदी प्रेफर करते हैं उनको किसी को भी दिक्कत नहीं आने वाली, इतना तो मैं आपको अश्योर करता हूँ। लेकिन पीडीएफ भी हिंदी में मिलने को होना ना भैया? हाँ, मैं बात करता हूँ निर्मला जी टीम से, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं। ठीक, ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। वेलकम। और किसी का डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। आई एम लेट, गिरीश जी कोई बात नहीं, आप लाइव देख लेना जाके। सर आज का यूट्यूब लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा लाइव फिनिश होने के बाद। सर नेक्स्ट कभी है, मैं देर से ज्वाइन हुआ हूँ। गिरीश जी अभी तो कोर्स स्टार्ट होने वाला है 11 से, तो आप इनरोल कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे आप देख सकते हो उसकी रिकॉर्डिंग। 100% प्रोटेक्शन मिलेगा ना, अदर पर्सन का हीलिंग करना है तो। वीना जी, यू आर द प्रोटेक्शन फॉर योर सेल्फ। आप खुद इसको सीख के अपने आप को प्रोटेक्ट करो, राइट। सर यूट्यूब लिंक फ्रेंड्स के लिए। जी श्रीनिवास जी, आप ग्रुप में जाओ, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, या डिवाइन ग्रेस आप सर्च करो। डिवाइन ग्रेस आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो लाइव सेक्शन में वहां पे आपको ये लाइव चलता हुआ दिखेगा। अभी आप जाओगे तो यूट्यूब पे। और किसी के डाउट है चैट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हूँ, या फिर आप अपने हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं अनम्यूट कर दूंगा। स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हो स्क्रीन पे स्कैनर का, और जब भी आप जैसे ही फ्री होते हो आप पे कर सकते हो। जी अरुणा जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। सर इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दीजिए पेमेंट करने के लिए। हाँ, मैं टीम को बोलता हूँ। प्राची मैम अगर आप यहाँ पे हो तो प्लीज एक बार आप करवा सकते हैं। आई थिंक स्कैनर स्क्रीनशॉट पे काम नहीं करेगा। ओके, फिर भी मैं एक बार प्राची मैम को बोल देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। Yeah. आई एम गोइंग टू ज्वाइन। थैंक यू सो मच, वेलकम टू द ग्रुप। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट, एक बार प्राची मैम ग्रुप में, ताकि काफी लोग जो पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आराम से। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखो, एक बार चेक करो सभी लोग, आपको मिल गया होगा लिंक पेमेंट का भी। और डेली कितना टाइम प्रैक्टिस करना होता है डिपेंड करता है वीना जी, आप कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतने कम टाइम में आप एक अच्छे साइकिक रीडर बन जाओगे। ठीक है, आपको साइकिक रीडर बनना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिसेस जो आप ज्यादा टाइम किसी में स्पेंड कर रहे हो उनको थोड़ा सा कम करके एटलीस्ट 21 डेज तो आपको इसको देना चाहिए कोर्स के बाद। ठीक है, 21 डेज तक आपका पूरा रोड मैप बन जाएगा कि कैसे कैसे सर हमें प्रैक्टिस करनी है। आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, आपको क्लासेस में इतनी सारी चीजें बता दी जाएगी। तो 21 डेज तक तो आप निश्चिंत होकर प्रैक्टिस करो। और फिर आपकी जितने भी डाउट्स हैं, गाइडेंस आपको चाहिए, आप ग्रुप में आओ, मैसेज करो, वहां पे आप सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। डिवाइन ग्रेस की यही खासियत है, इंटरैक्टिव बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पे चीजें। वैलिडिटी सर, वैलिडिटी रहती है। इवन हमारे पास की जो ग्रुप है, जैसे अभी थर्ड एक्टिवेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी के बैचेस हमारे कंप्लीट हुए हैं, तो उनके ग्रुप्स अभी भी चल रहे हैं। स्टूडेंट्स वहां पे रेगुलर बेसिस पे आते हैं, अपने रिव्यूज वगैरह शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सीखते हैं, टेलीपैथी देते हैं। तो प्रैक्टिस में बहुत मजा आता है। आप लोग भी अच्छे अच्छे साइकिक रीडर्स बन के निकलोगे यहाँ से। प्लीज लिंक शेयर कर दो ग्रुप में। कर दिया गिरीश जी, आप एक बार देखो साइकिक मास्टरी वाले में, एक बार दोबारा जाके देखो, वहां पे लिंक है। एनीवन एल्स? और 11 से हमारे क्लासेस अगेन शुरू है, और वंडरफुल प्राइस रेंज आपको मिल रही है जो कि फ्यूचर में बढ़ने वाली है। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू, आई एम ज्वाइनिंग। ग्रेट वीना जी, वेलकम टू द ग्रुप। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी लोग तो इंस्टेंटली अपने लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज करने के लिए स्टेप ले चुके हैं। ठीक है,
और जितने लोग थोड़ा सा डाउट में हैं, उनको लग रहा है कि मैं करूँ ना करूँ, तो डेफिनेटली आपको जो डाउट है वो यहाँ पे आप बताइए, आई विल सॉल्व दैट। नहीं, मैं अभी ज्वाइन किया है ग्रुप। ओके गिरीश जी, आप ढूंढते रहो, वहाँ पे मिल जाएगा। विच टाइप कोर्स? संदीप जी, ये साइकिक मास्टरी कोर्स है जहाँ पे आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करोगे और एक वंडरफुल साइकिक रीडर आप बनोगे। सर यूट्यूब लिंक ग्रुप में पोस्ट कीजिए। यूट्यूब लिंक मैम, इज इट पॉसिबल? भी हो सकता है ग्रुप में यूट्यूब लिंक, क्योंकि काफी लोग लेट आए हैं यहाँ पे। ओके, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक हमारा बोनस यहाँ पे रह गया था जो कि है ऑरा क्लीनिंग। ठीक है, तो अभी हम ऑरा क्लीनिंग यहाँ पे करेंगे इंस्टेंटली। ठीक है, कैसे आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपना ऑरा क्लींजिंग कर सकते हो, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। बट मुझे सभी लोगों के कैमरास ऑन चाहिए प्लीज, ठीक है, क्योंकि मुझे सभी को देखना है कोई गलती तो नहीं कर रहा, अच्छे से कर रहा है कि नहीं। सभी अपने कैमरास को ऑन करके एक अच्छी जगह पे रख दीजिए, और मैं सभी को नोटिस कर रहा हूँ। जिन जिन के कैमरास ऑन होंगे उनको ऑरा क्लींजिंग नहीं करवाया जाएगा। आई एम जस्ट किडिंग, बट फिर भी आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। वाओ, वंडरफुल। काइंडली हेल्प मी टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। निवेदिता जी, निवेदिता जी के पास लिंक नहीं है मैम, तो यहाँ पे अगर चैट सेक्शन में ग्रुप का लिंक शेयर हो सकता है तो ग्रेट, इट वुड बी ग्रेट। यस, सो ऑरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया है उनको पता चलेगा कि ऑरा कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसे देखते हैं और कैसे उसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम क्लीन करते हैं। ठीक है, उन्हीं में से आज एक छोटा सा इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिसको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर से आ रहे हो, कई बार क्या होता है, हम बहुत लोगों की एनर्जीज में होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए उसको प्रैक्टिस करना और उन एनर्जीज को वहां से हटाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ईयरबड्स हैं, इनको क्या होता है, अगर मैं एक जगह एक हफ्ते तक रखूंगा तो इसमें डस्ट लग जाएगी ना, तो उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही हमारे ऑरा में बहुत नेगेटिव डस्ट पार्टिकल्स लग जाते हैं, तो उनको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अभी हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने हाथों को रब करना शुरू करेंगे। ओके, और अपने हाथों को ये बाउल शेप में लाएंगे लाइक दिस, और इसको सेंटर पे हल्का हल्का थोड़ा सा मूव करेंगे। एनर्जी फील हो रही है सभी को? और एकदम धीरे 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 मूव करेंगे, जस्ट लाइक दिस, जैसे स्प्रिंग होती है ना, एकदम हल्की हल्की जा रही है, और बहुत ज्यादा सेंसेशन महसूस हो रहा होगा सेंटर पे। आप आंख बंद करके फील करोगे तो आपको कुछ बहुत ज्यादा बीच में ऐसा लगेगा कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ एनर्जी बॉल है। दिस इज आर प्राण, प्राण एनर्जी, राइट, जो हमारे शरीर में मौजूद है, बट हमें इसको यूज करना नहीं आता। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, बट उससे पहले मैं एक इंस्ट्रक्शन आपको दे देता हूं। अभी हम क्या करेंगे, अपने हाथों को ब्रश बनाएंगे, जो क्लींजिंग ब्रश होता है ना, जैसे कोई भी डस्ट पार्टिकल होता है उसको क्लीन करने के लिए हम उसको झाड़ते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो अभी हम अपने हाथों को ब्रश बनाएंगे, दोनों हाथों को, और फील करेंगे कि हमारे हाथ एक डिवाइन ब्रश बन चुकी है जिसमें डिवाइन एनर्जीज है। ठीक है, एंड देन पूरे शरीर में फ्रंट से हम 3 बार पूरी तरीके से अपने शरीर को झाड़ेंगे, इस साइड से, एंड देन फिर हमारे लेफ्ट साइड से 3 टाइम्स आपको ये प्रोसेस ऊपर से नीचे करना है। ठीक है, और फील करना है जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी ब्लैक एनर्जी है, वो रिलीज होती चली जा रही है। ओके, आपको खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है, सभी लोग खड़े हो जाए। मैं भी आपके साथ खड़ा हो चुका हूँ। यस, हाउस द जोश एवरीवन, हाय, थम्स अप दे दीजिए मुझे। वंडरफुल, ठीक है, अब आप फील करेंगे अपने हाथों को आंखें बंद करके कि ये गोल्डन डिवाइन ब्रश आपके दोनों हाथों में आ चुकी है। ठीक है, और आप उसको पकड़ के रख रखें, एंड आपको आंखें बंद ही रखनी है इस पूरे प्रोसेस में, एंड स्लोली आप क्लींजिंग प्रोसेस शुरू करें। सबसे पहले फ्रंट से 3 बार,
और मन में आपको अफर्मेशन देनी है कि मेरा पूरी तरीके से ऑरा क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रही है। पूरी तरीके से मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। और देखना आप धीरे धीरे बहुत लाइट फील करने लग जाओगे। पूरी तरीके से मेरी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। जैसे हम ब्रश मारते हैं वैसे एकदम देखो नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, और पूरी तरीके से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। अब झाड़ देंगे पूरे ब्रश को, एकदम पूरा एकदम साफ कर देंगे उसको। ठीक है, अब हमारा राइट हैंड ब्रश करेंगे अगेन। मेरा ऑरा पूरी तरीके से क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से रिलीज हो रही है और धरती माँ में जाके पवित्र हो जा रही है। पूरी तरीके से मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, ऑरा क्लीन हो रहा है, ऑरा क्लीन हो रहा है, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, और धरती माँ में जाके पवित्र हो जा रही है। विजुअलाइज करेंगे जितनी भी नेगेटिविटी है वो मदर अर्थ में, धरती माँ में जाके सफेद कलर की हो चुकी है, एक डिवाइन एनर्जी के रूप में फैल चुकी है। देन अगेन मेरी पूरी तरीके से मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, जितनी भी नेगेटिविटी वो रिलीज होती चली जा रही है, रिलीज होती चली जा रही है, एंड धरती माँ में जाके शुद्ध होती चली जा रही है, पवित्र होती चली जा रही है। देन लेफ्ट साइड ब्रश करेंगे पूरी तरीके से एनर्जी के साथ। मेरा ऑरा क्लीन होता चले जा रहा है, नेगेटिविटी रिलीज होती चली जा रही है, और जितनी भी डस्ट है वो धरती माँ में पवित्र होती चली जा रही है। मेरा ऑरा क्लीन होता चले जा रहा है, क्लीन होता चले जा रहा है, एंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो मेरे साथ मेरे शरीर से निकलकर धरती माँ में पवित्र हो चुकी है। पूरी तरीके से मेरा ऑरा क्लीन होता चला जा रहा है, ऑरा क्लीन होता चला जा रहा है, जितनी भी नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से मेरे शरीर से निकलकर धरती माँ में जाके पवित्र हो चुकी है। आप पूरी तरीके से रिलैक्स करेंगे खुद को और नमस्ते की मुद्रा में आ जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे एंड यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे, धरती माँ को धन्यवाद देंगे सारी नेगेटिविटी को सक करने के लिए। अपने शरीर को धन्यवाद देंगे, पूरी तरीके से धन्यवाद देंगे। अपने आसपास के लोगों को, इस ब्रह्मांड को, द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देंगे। अपने फोन को धन्यवाद देंगे, और जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में है जो आपको खुश फील करवाती है, अच्छा फील करवाती है, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड धीरे धीरे दोनों अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे। इस एनर्जी को फील करेंगे तब तक जब तक आपको पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। आप इन दोनों पाम्स को अपने पूरे फेस पे भी रब कर सकते हो, हल्का हल्का मसाज कर सकते हो, इस फ्रेशनेस को फील कर सकते हो, क्योंकि आपके दोनों पाम्स में प्राण ऊर्जा भी फ्लो कर रही है। तो उसको अपने हाथों पे रब कर सकते हो, अपने फेस पे लगा सकते हो, तो आप बहुत ज्यादा फ्रेशनेस आप फील करोगे। ठीक है, एंड स्लोली वी विल गेट बैक टू आवर सेशन। वेलकम बैक एवरीबॉडी। कैसा फील हो रहा है सभी को? चैट सेक्शन में बता दीजिए सभी लोग, मजा आया? हैव यू एंजॉयड? ठीक है, तो ऐसे ही, ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल है, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हम क्लास के अंदर करने वाले हैं, और अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग प्रैक्टिकल्स आपके लिए मैंने जगह जगह पे रख रखे हैं। ठीक है, बहुत रिलैक्स हुआ सर, ग्रेट संपदा जी, फ्रेश। धन्यवाद भैया, रेकी में ही आवाज करते हैं। यस अनीता जी, रेकी की थ्रू कैसे करना है ये भी आपको सिखाया जाएगा साइकिक मास्टर के अंदर। ग्रेटिट्यूड सर, ग्रेट सीमा जी, थैंक यू सो मच सर, आई गॉट लॉट्स ऑफ गूजबम्स। दिशा जी, यस ग्रेट। अगर आपको ये सभी चीजें फील हो रही है मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। ठीक है, तो अपनी लाइफ में ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को हम इंजॉय करते हैं, हमारे आसपास सभी चीजों को धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो लाइफ ऐसे ही सिंपल और मस्त हो जाती है। राइट, सिंबल भी होंगे क्या? श्वेता जी, रेकी कोर्स नहीं है ये साइकिक मास्टरी कोर्स है। अगर आपको रेकी सीखनी है तो किसी और कोर्स में आपको सिखाई जाएगी, बट आपको इतना सिखा दिया जाएगा कि जब आप रेकी सीखने जाओगे तो आप एक बहुत ही अच्छे प्रैक्टिशनर बन के जाओ। ठीक है, सो आज आपको बोनस रेकी ऑरा क्लिंजिंग का, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ अनीता जी। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, आप तो लोगों को ऑलरेडी हील कर रहे हैं।
आई डू इट डेली फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई क्लाइंट्स। काफी लोगों ने अलग अलग मोडालिटीज यहाँ पे सीखी हुई है, मैं सबके फेसेस से मुझे पता चल रहा है। हीलर्स हैं काफी ग्रुप में हमारे, राइट? तो उनके लिए तो जरूर से जरूर उनको ये कोर्स करना चाहिए। आई डू इट डेली फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई क्लाइंट्स। ग्रेट अरुणा जी। जी थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच श्वेता जी। थैंक यू सर जी। मैं हीलर हूँ। आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है पटेल जी? खितरथी, राइट? ओके मैम, आपका यही प्रोनाउंसिएशन है नेम का? सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज अनम्यूट करके मुझे करेक्ट कीजिए। यस सर, कीतार्थी नाम है मेरा। खितार्थी, वंडरफुल नेम मैम। थैंक यू। तो आज अच्छा लगा। एक्चुअली क्लियर वन थी मैं, जब बेसिक में हीलिंग में बेसिक में आई थी तो मैं बहुत ही अच्छी क्लियर वन थी, लेकिन बाद में प्रैक्टिस छूट गया 2015 से। उसके बाद ओके अभी 3 साल से स्टार्ट किया है वापस हीलिंग का, और अभी क्लियर वन से वापस नहीं आई है। तो क्लियर वन से के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ अभी, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे यहाँ से मिल रहा है। वंडरफुल, मतलब थैंक यू सो मतलब मच। कि आपका सिखाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। और 11 तारीख है ना, 11 से स्टार्ट हो रहा है ना आपका? जी 7 दिन का है ना? जी 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 ओके, तो मैं ट्राई करती हूँ जी, बिल्कुल क्लास ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल। थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम। ओके सो आज आई डोंट थिंक सो अब किसी का कोई डाउट बचा होगा। अब तो हम सीधा रेकी, एंजल हीलिंग एंड टैरो रीडर। वाह अरुणा जी, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। अब आई डोंट थिंक सो किसी का डाउट बचा होगा। टाइम आ चुका है क्लास को एंड करने का, और अब हम सीधे डायरेक्टली, अब कोई मास्टर क्लास नहीं है। एक दिन बाद, एक दिन का गैप कल को आपको मिला है, 11 से हम सीधा कोर्स में मिलने वाले हैं। मैं सभी को देखना चाहूंगा, बहुत ही कम प्राइस पॉइंट पे आप लोगों के लिए कोर्स है। सो प्लीज डू ज्वाइन एंड आई वुड लव टू सी यू ऑल इन द ग्रुप, इन द क्लास। बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत अपने प्रैक्टिकल्स को अच्छे तरीके से करेंगे, एंड एक वंडरफुल हीलर बन के निकलेंगे। मनी के लिए कर सकते हैं क्या संदीप जी? बिल्कुल, मनी पे बहुत ज्यादा फोकस होगा, ठीक है? हर एक एस्पेक्ट को हम अच्छे तरीके से फोकस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। सो मनी भी इसमें कवर्ड है। इवन आपको जो मेडिटेशन मिलने वाला है उसमें भी मनी के लिए आपको टेलीपैथी सेंड करने का पूरा गाइडेड मेथड दिया जाएगा। थैंक यू संपदा जी। Okay everyone, then thank you so much for joining. I am truly grateful for your support, for your love, and thank you the Divine Grace platform. मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब सीधा क्लास के अंदर। मुझे क्वेश्चन पूछना है। आरती जी पूछिए जल्दी। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वीना जी, ग्रेटिट्यूड वीना जी। थैंक यू मैम। और किसी का कुछ आंसर, क्वेश्चन आंसर? अनम्यूट नहीं। आरती जी आप कहाँ पे हैं? जी मिल गए। अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपको ऑप्शन आ रहा होगा। जी बताइए आरती जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आरती जी, बताइए। मीडियमशिप इसमें इंक्लूडेड है? क्या आप एक बार रिपीट कीजिए आप अपना क्वेश्चन। मीडियमशिप। मीडियमशिप के बारे में थोड़ा बहुत आप जानोगे, बट सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप इज अ डिफरेंट कोर्स। उसके लिए आपको एक अलग कोर्स में आने की जरूरत है। यहाँ पे आपको साइकिक मास्टर के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, थर्ड एक्टिवेशन के बारे में सिखाया जाएगा। तो बाकी आपको बताया ये जाएगा कि कैसे आप सोल की जो फेक और रियल केसेस है कैसे डिटेक्ट करोगे, तो वो आपको सिखाया जाएगा। बट डिटेल्ड सर ये मीडियमशिप कोर्स नहीं है तो ये। क्या सर ये कोर्स आएगा क्या मीडियमशिप का? हाँ फ्यूचर में डेफिनेटली आएगा, बट अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि बहुत सारे कोर्स अभी पाइपलाइन में है, तो वो आने के बाद ये आएगा। ओके अब आई डोंट थिंक सो किसी का कोई डाउट है। अगर है तो प्लीज फटाफट पूछ लीजिए, क्योंकि अब 1 मिनट में हम क्लास को एंड करने वाले हैं।
संदीप जी, किसका लिंक चाहिए आपको, यूट्यूब वीडियो को और ग्रुप? पेमेंट मैम, एक बार संदीप जी एक बार देखिए, आप स्क्रीन पे आपको स्कैनर मिल रहा होगा और गूगल पे नंबर भी दे रखे होंगे। डिवाइन ग्रेस रेड कलर में नंबर दे रखा है, तो इन नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं। 1800 अमाउंट है एंड किसी पे भी आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। 1800 आपको पे करना है, स्क्रीनशॉट दिए गए नंबरों पे आपको सेंड करना है ताकि आपको जल्दी से ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। संदीप जी, आप क्या ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं? हैव यू जॉइन द ग्रुप? साइकिक मास्टरी का जो मास्टर क्लास का ग्रुप है? नो? ओके, वेट अ सेकेंड, अगर इफ पॉसिबल मैं शेयर कर देता हूँ। पेमेंट 11 तक कर सकते हैं ना सर? हाँ जी, की सरती जी, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप 11 को क्लास शुरू होने से पहले पे कर सकते हो, 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा एक्चुअल में। मैम आप एक बार संदीप जी की हेल्प कर देंगे तो इट वुड बी ग्रेट। उनको पेमेंट लिंक फाइंड आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये सर अरुणा जी, अभी जो भी टॉपिक था वो कवर हो चुका है, अब बस हम एंड करने पे हैं क्लास को, फिर हम सीधा 11 को मिलेंगे क्लास के अंदर। एक्चुअली मैम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है फ़ोन, हीटिंग इश्यूज हो रहे हैं, बट जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ट्राई। ओके संदीप जी, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया गया है। चैट सेक्शन में अभी मैंने जस्ट डाला है, तो आप उससे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड देन वहाँ पे आपको पेमेंट लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। जैसे आप ज्वाइन करते हैं प्लीज गिव मी अ थम्स अप ओवर हियर। डन। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट एंड मैं मिलता हूँ आपको फिर सीधा 11th ऑफ नवंबर, सॉरी फैब को। देन तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग।